नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। मैं आज आपको ज्येष्ठ मास में पीपल सींचने की कहानी कथा सुनाऊंगी। किसी गांव में 3 भाई रहते थे। तीनों भाइयों की शादी हो चुकी थी। दोनों बड़े भाई बहुत ही चालाक थे, लेकिन सबसे छोटा भाई बहुत ही सीधा साधा था। बड़ा भाई सारी खेती का काम अपने छोटे भाई से ही करवाते थे और खुद कुछ भी नहीं करते थे, और जब अनाज हो जाता तो सब बराबर ले लेते। इसी तरह घर में दोनों जेठानी घर का सारा काम छोटी बहू से ही करवाती और खुद कुछ भी नहीं करती। छोटी बहू घर का सारा काम करती, सबके लिए खाना पीना बनाती, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहती थी। छोटी छोटी बहू बहुत ही धार्मिक थी। वह रोज़ पूजा पाठ किया करती थी। जब एक बार की बात है, एक बूढ़ी औरत उनके घर आई और उसने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तब बड़ी बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो अपना खाना खा लिया, अब मेरे पास खाना नहीं है, आप दूसरी बहू से ले लो। फिर बूढ़ी माई दूसरी बहू के पास गई और उससे कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। तब दूसरी बहू ने कहा कि माँ जी, मैंने तो अपना खाना अभी अभी खाया है, अब खाना नहीं है, आप छोटी बहू से खाना ले लो। तब बूढ़ी माँ छोटी बहू के पास गई और उससे खाना मांगा। तब छोटी बहू ने कहा, माँ जी, आप यहाँ बैठिए, मैंने अभी खाना नहीं खाया है, आप खाना खा लीजिए, आपको दे देती हूँ। बूढ़ी माँ ने खाना खा लिया और बहुत खुश हुई। फिर बूढ़ी माँ ने छोटी बहू से कहा, बेटी, कल से ज्येष्ठ का महीना शुरू हो रहा है। अगर तुम अपने घर में अन्न धन का भंडार चाहती हो तो तुम कल से पीपल सींचो, प्यासे को पानी पिलाओ, तो तुम्हें इस पूर्णिमा तक का फल मिल जाएगा। ये सारी बातें दोनों बड़ी बहुएं भी सुन रही थी। दोनों बहुएं उन बूढ़ी माँ के पास आई, बोली, है बूढ़ी माँ, हमें भी अमीर होने का कोई उपाय बताइए। तब बूढ़ी माँ ने कहा, बेटियों, ये सबके लिए हैं। अगर तुम भी जेठ माह में पीपल सींचोगी, जल दान करोगी, तो तुम्हें भी इस पुण्य का फल मिल जाएगा। अब छोटी बहू के साथ साथ दोनों बड़ी बहुएं भी नित नियम लेने को तैयार हो गई। दूसरे दिन तीनों बहुएं नहा धोकर पीपल सींचने गई। तब बड़ी बहू ने पीपल सींचा और जो प्यासा मिला उसे पानी पिला दिया, और जो पानी बचा उसे वहीं फैलाकर घर आ गई। दूसरी बहू ने पीपल सींचा और आने जाने वालों से कहा, वो खुद पानी लेकर पी ले, मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। बचे हुए पानी को फैलाकर वह घर आ गई। छोटी बहू ने पीपल सींचा और पीपल सींचने के बाद वह वहीं बैठ गई, वहाँ भजन कीर्तन करती रही और जो भी प्यासा आता उसे खुशी खुशी पानी पिलाती, और जब पूरा पानी खत्म हो गया तब भी वह घर आती। इस तरह पूरा जेठ का महीना बीत गया। ज्येष्ठ पूर्णिमा की अगली सुबह तीनों बहुएं अपना अपना घड़ा देखा तो बड़ी बहू के घड़े में 2-4 सोने के सिक्के पड़े थे और दूसरी बहू का घड़ा बिल्कुल खाली था, उसमें कुछ भी नहीं था। लेकिन छोटी बहू का घड़ा सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। तब उन दोनों बड़ी बहुओं ने कहा, भगवान, ये आपकी कैसी माया है, हम तीनों जब नित नियम बराबर किया तो आपने धन देने में बराबरी क्यों नहीं की, हमें कुछ नहीं दिया और छोटी बहू को घड़ा भरकर सोने के सिक्के दिए। तब ज्येष्ठ माह के अंत में देवता प्रकट हुए और कहा, बड़ी बहू, तुमने जो दान किया यह उसी का फल है, और दूसरी बहू, तुमने तो हर प्यासे से यही कहा, मैं थक गई हूँ, खुद पानी ले लो और पी लो, तो तुमने तो कोई दान नहीं किया ही नहीं, इसलिए तुम्हें दान का कोई फल नहीं मिला और तुम्हारा घड़ा खाली है। लेकिन छोटी बहू ने बहुत ही प्रेम भाव से प्यासे को पानी पिलाया। जब तक इसका घड़ा खाली नहीं हो जाता तब तक लोगों को पानी पिलाती और भगवान का भजन कीर्तन करती थी, इसलिए इसके पुण्य का फल तुमसे ज़्यादा है। तीनों बहुएं भगवान के पैरों में गिर पड़ी और दोनों बड़ी बहुएं भगवान से माफ़ी मांगी। दोनों बहुएं के पश्चाताप के आंसू देखकर भगवान को उन पर दया आ गई और भगवान ने उन्हें माफ़ कर दिया और उन्हें धन से भरे घड़े दिए। फिर सभी लोग मिलकर प्रेम भाव से रहने लगे। वो ही ज्येष्ठ मास का दिन था। हे पीपल देवता, आप अपनी कृपा अपने सभी भक्तों पर
ऐसे ही बनाए रखना। जय हो पीपल देवता की, जय हो ज्येष्ठ मास के देवता की। आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय हो पीपल देवता की। धन्यवाद।